फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन वअबक़रिय्यिन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम इंशाल्लाह मैथ्स की न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 12.6 और इसे इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। अच्छा, तो फिर इस एक्सरसाइज में क्या सीन है, वो आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन देगा, ठीक है, और वो आपको कहेगा कि आपने जो रिमेनिंग तीनों एंगल्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना होगा। सो इस एक्सरसाइज के लिहाज से जो तीन फार्मूलाज फिट बैठते हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो ये वाले हैं और इन फार्मूलाज को हम कहते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज, ठीक है। सो हम वन बाय वन करके इन फार्मूलाज को देखते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो हाफ एंगल का जो पहला फार्मूला है वो ये है कि cos α/2 इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, यानी जब हमें अल्फ़ा को फाइंड करना होगा सो ऊपर हम a लिखेंगे और फिर जो दो रिमेनिंग साइड्स रह जाएंगी यानी b और c वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। और इन्हें हाफ एंगल क्यों कहते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि एंगल के डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी यानी α/2 β/2 और γ/2, यानी कहने का मकसद है यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो तीनों हाफ हुए हुए हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है और इसी वजह से इन्हें हाफ एंगल फार्मूलाज कहते हैं। और अब देखें जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया कि अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, यानी अगर अल्फ़ा होगा तो ऊपर a और जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगी। अब सवाल उठता है कि हमें s को कैसे फाइंड करना होगा। सो देखिए s को फाइंड करने का एक बेसिक रूल है जो कि हम छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ के आ चुके हैं कि तीनों साइडों को प्लस करना है और उन्हें 2 पे डिवाइड कर देना है। ये देखें a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी तीनों साइडों को प्लस किया पहले और फिर इन्हें 2 पे डिवाइड किया, इससे हमारे पास s आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से देखें कि cos β/2 का क्या फार्मूला है, cos β/2 का फार्मूला है √s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, यानी अगर बीटा को फाइंड करना होगा तो साथ जो b है b साइड वो ऊपर आएगी और डिनोमिनेटर में जो दो रिमेनिंग साइड रह गई हैं वो आ जाएंगी यानी a और c। इसी तरीके से जब गैमा फाइंड करना होगा तो ऊपर c आएगा और फिर जो a और b दो रिमेनिंग साइड्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, ठीक हो गया। सो जो आपकी 95% एक्सरसाइज है वो तो इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू हो जाएंगी, लेकिन एक आध क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें लॉ ऑफ कोसाइन का भी सहारा लेना पड़ेगा। सो हम एक मरतबा लॉ ऑफ कोसाइन को भी देख लेते हैं ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज करना ज़रा आसान हो जाए। सो देखिए लॉ ऑफ कोसाइन वैसे तो मैं आपको बता के आ चुका हूँ ऑलरेडी 12.4 एक्सरसाइज में, बट मैं आपको एक और दफ़ा बता देता हूँ। देखिए पहला फार्मूला है a² इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, यानी जब हमें a फाइंड करना होगा तो साथ अल्फ़ा वो आपको गिवन देगा और b और c भी आपको गिवन देगा, और देखें जब b और c यहाँ प्लस होंगे तो यही दो आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आपको b फाइंड करना होगा तो बीटा गिवन देगा और साथ a और c गिवन देगा, यानी b के अलावा जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं वो आपको गिवन देगा, और यहाँ पे a और c जो होंगे वो प्लस हो रहे होंगे और यहीं पे a और c मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इसी तरीके से c जब फाइंड करना होगा तो गैमा गिवन देगा, a और b भी गिवन देगा और साथ a और b पहले यहाँ पे प्लस होंगे और बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट 12.6 एक्सरसाइज। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो ये है हमारे पास 12.6 एक्सरसाइज, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने एक दो क्वेश्चन सही तरीके से समझ लिए सो रिमेनिंग क्वेश्चन तो आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने आपको तीनों साइड्स गिवन दी है, ए भी गिवन दी है, बी भी गिवन दी है और सी भी गिवन दी है,
ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमने आंखें बंद करके एस को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब एस को क्यों फाइंड करना है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे जितने भी हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं हाफ एंगल के, उसके अंदर एस आ रहा है, ये देखें। सो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एस को फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास साइड्स तो गिवन होंगी, साइड्स तो गिवन होगी क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी होंगी। तो रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाएगी चीज़ वो ऐसी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम एस को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम इन फार्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज़ लगाएंगे, हमारे पास बासानी जो एंगल्स हैं वो आते चले जाएंगे। लेकिन इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, वही कि सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सो ये देखें मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया ये वाला, ठीक हो गया। और अब देखें ए की वैल्यू क्या है 7, या इस फार्मूले के अंदर मैंने ए की वैल्यू लिख दी 7, बी की वैल्यू है 7, यहाँ पे अगेन 7 आ गया, सी की वैल्यू है 9, सो यहाँ पे 9 आ गया। और इन्हें 2 पे डिवाइड करें आप, कैलकुलेटर पे कर लें वरना वैसे देख लें। 7 + 7 14, 14 + 9 क्या होता है बताएं, 23 होता है। 23 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 11.5 एस की वैल्यू। सो अब देखें हमारे पास एस भी आ गया, ए बी सी ऑलरेडी गिवन था। सो बस अब हमने अपने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को लिखना है, हमारे पास आंसर आते चले जाएंगे। तो देखें ये पहला फार्मूला है अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए कि cos α/2 = √s × s - a ओवर बी सी। ठीक हो गया। सो देखें इस फार्मूला के अंदर मैंने एस, ए, बी और सी इन चारों की मैंने वैल्यूज़ लगाई। एस की वैल्यू थी 11.5, ए की वैल्यू थी 7, बी की वैल्यू थी 7 और सी की वैल्यू थी 9। सो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, एक दफ़ा मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखें आपने कैलकुलेटर लिखना है, सबसे पहले ये जो आपके पास अंडर रूट वाला ऑप्शन है इसे दबाएं, फिर ये जो ओवर वाला ऑप्शन है इसे दबाएं, फिर इन वैल्यूज़ को लिख दें। पहला है 11.5, फिर है अगेन 11.5 -7 ब्रैकेट, फिर नीचे है 7 × 9। ये मैंने यहाँ लिखा, सो आपके पास आ जाएगा एस डी वाले ऑप्शन दबाएं, डेसिमल में वैल्यू आएगी 0.9063। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और अब देखें जब कॉस दूसरी साइड पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू, आप इसे कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और अब आप इसे कैलकुलेटर पे करें, वरना देख रहे हैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 50, और अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 50 डिग्री। सो देखें इसी तरीके से जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी आ जाएंगे। देखें जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है बीटा का, क्या कि cos β/2 = √s × s - b ओवर ac। यानी देखें अगर यहाँ बीटा फाइंड करना है तो ऊपर b आएगा और नीचे a और c आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो देखें s की वैल्यू, b की वैल्यू, a और c की वैल्यू, इन चारों की मैंने यहाँ वैल्यूज़ लगाई हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। सो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। सो आपके पास आ जाएगा 0.9063। और अब देखें जब कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, ऐसा ही है। सो देखें कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास अगेन आ जाएगा 25 डिग्री। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। देखें आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और फिर कॉस वाले ऑप्शन को दबा देना है, और उसके बाद लिखें 0.9063 ब्रैकेट क्लोज। आपके पास जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले देखें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी। सो आपने डिग्री मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है, सो आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक हो गया। सो में देखें मैंने यहाँ पे 25 डिग्री लिख दिया है। और अब देखें क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, सो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। सो बीटा की वैल्यू भी आपके पास आई है 50 डिग्री। और अब देखें अब रिमेनिंग क्या रह गया, गैमा। सो गैमा वाला मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, ठीक हो गया। सो गैमा वाला फार्मूला है cos γ/2 = √s × s - c ओवर ab। गैमा फाइंड करना है, ऊपर c आ जाएगा और रिमेनिंग a और b नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया। सो अब मैंने यहाँ s की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू लगाई, a और b की वैल्यू भी मैंने नीचे लगा दी है। ठीक हो गया। सो अब आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 0.7659। ठीक है। और अब देखें कॉस जब दूसरी साइड पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आपके पास करें कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री α/2 की वैल्यू। अब देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा, सिंपल है 80 डिग्री आएगा ना। सो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आई है वो है 80 डिग्री। सो देखिए हमने गैमा को भी फाइंड कर लिया, बीटा को भी फाइंड कर लिया और हमने अल्फा को भी फाइंड कर लिया। सो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 95 से ज़्यादा % एक्सरसाइज जो है वो ऐसी ही होगी। ठीक हो गया। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सिंपल है, वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम पैटर्न पे होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक हो गया। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एस को फाइंड आउट कर लेना है इस फार्मूला के थ्रू कि a + b + c / 2। ठीक हो गया। सो इसके अंदर मैंने a की वैल्यू लगाई,
बी की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू लगाई और 2 पे डिवाइड कर दिया। इसे आप कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आ जाएगा 69 एस की वैल्यू। ठीक हो गया। और अब देखें एस की वैल्यू आ चुकी है, साइड उसने गिवन दी हुई है। सो अब हमने क्या करना है, अपने फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आते चले जाएंगे। ठीक हो गया। सो पहला फार्मूला क्या है अल्फा का, कि कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में बी सी। सो यहाँ पे मैंने एस की वैल्यू लगाई 69, ए की लगाई 32, बी की लगाई 40 और सी की लगाई 66। ठीक हो गया। और एक और काम करें कि जो कॉस है ना, इसे पहले ही वहाँ दूसरी साइड पर ले जाएं। जब कॉस दूसरी साइड पर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। ठीक हो गया। सो कॉस इनवर्स दिस वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे करें, तो आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री 27 मिनट 32 सेकंड्स। ये सेकंड वाली टाइम को बेशक आप निगलेक्ट कर दें या फिर इसका इफेक्ट इसमें डाल दें। ठीक हो गया। और मैं कॉस को पहली दूसरी साइड पे ले आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, उससे ज़रा हमारे पास एक स्टेप है वो बच जाएगा। ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ कैलकुलेटर पर लिखना है। और मैं आपको एक मरतबा लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक हो गया। सो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट को दबाना है, फिर कॉस वाले ऑप्शन को दबाना है, तो आपके पास कॉस इन्वर्स बन जाएगा। और उसके बाद आपने ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखनी है। कैसे कि देखें, आपने दबाना है अंडर रूट, फिर ओवर वाला बटन, फिर है 69, फिर ब्रैकेट 69 माइनस 32 ब्रैकेट, फिर है 40 मल्टीप्लाई बाय 66। सो देखिए आपने इसे किया, आपके पास आ जाएगा 10.45, लेकिन आपके पास ये आया है डेसिमल में। सो आपने डिग्री मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है, आपके पास आ जाएगा 10 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके हो गया। और अब देखें आपने क्या करना है, आपने करना है कि जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को जब आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 55 मिनट्स। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, रिमेनिंग बीटा और गैमा रह चुके हैं, उन्हें भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखें ये मैंने बीटा वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे कॉस बीटा बाई 2 है। तो देखिए कॉस बीटा बाई 2 का ये वाला फार्मूला है। और अब आपने क्या करना है, कॉस को पहली दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक हो गया। सो ये मैंने पहले नहीं किया हुआ था, लेकिन अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा कि कॉस दूसरी साइड पे आ गया है और अब ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। और अब आपने ये करना है, सिंपली एस बी ए और सी इनकी यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई, इन्हें आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स दिस वाली वैल्यू जैसे कि मैंने आपको लिख के बताया, आपके पास आ जाएगा 13 डिग्री 15 मिनट्स। पहले आपके पास डेसिमल में आएगी वैल्यू, लेकिन आपने क्या करना है, डिग्री मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है, तो आपके पास 13 डिग्री 15 मिनट्स आ जाएगा। और अब देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को जब आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखिए गैमा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे कि कॉस गैमा बाई 2 इक्वल्स टू दिस वाला फार्मूला। ठीक हो गया। और अब देखें कॉस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो कॉस इन्वर्स, और इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ लगा देते हैं। सो एस की वैल्यू थी 69, मैंने लिख दिया, फिर सी की वैल्यू है 66, ये लिख दिया, ए की वैल्यू है 32 लिख दिया, बी की वैल्यू है 40। ठीक हो गया। और अब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जैसे मैंने किया था, आपके पास आ जाएगा 66 डिग्री 17 मिनट्स। किसकी वैल्यू, गैमा बाई 2 की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गैमा। सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप मल्टीप्लाई करें ना इस वाली टर्म से, तो आपके पास आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट्स। किसकी वैल्यू, गैमा की वैल्यू। ठीक हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम पैटर्न पे, कोई चेंजिंग नहीं है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की भी गिवन है, सी की भी वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना है, एस को फाइंड आउट करना है कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। सो ए की वैल्यू थी 28.3, बी की थी 31.7, सी की थी 42.6 और सॉरी 42.8। ठीक हो गया। इसे 2 पे डिवाइड किया, आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 51.4। और अब हमने क्या करना है, हमने एक एक करके फार्मूला लगाने हैं। सो पहले है अल्फा का फार्मूला। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले ही कॉस को दूसरी साइड पे ले गया हूँ, होपफुली समझ आ रहा होगा। फार्मूला तो ये है ना कॉस अल्फा बाई 2, लेकिन जब कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो वैसे भी इन्वर्स ही बन जाएगा। सो मैंने वो वाला स्टेप यहाँ किया। ठीक हो गया। सो अब देखिए अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाला फार्मूला। ठीक हो गया। और अब देखें एस की वैल्यू लगाई 51.4, ए की लगाई क्या है 28.3, बी की वैल्यू है 31.7, सी की वैल्यू है 42.8। होपफुली नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक हो गया। और अब आपने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, लिखना है, आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 41 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री 23 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखें बीटा को फाइंड करना है, और अगेन देखें कॉस इधर होता है, लेकिन जब कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स, ये वाला फार्मूला। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, एस की वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू लगानी है, ए की वैल्यू लगानी है और सी की वैल्यू आगे लगा देनी है। सो देखें
यहाँ मैंने जो जो वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ लगा दी हैं। और अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखना है। ठीक हो गया। कॉज इनवर्स ये वाली सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगा 23 डिग्री 53 मिनट्स। किसकी वैल्यू? बीटा बाय 2 की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री 47 मिनट्स। ठीक हो गया। अगेन गैमा फाइंड करना है, गैमा वाला फॉर्मूला लगा दिया। और अब हमने क्या करना है, एस, सी, ए और बी इनकी वैल्यूज़ लगानी है। सो एस की वैल्यू होती है 51.4, यहाँ पे आएगा 51.4, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। ठीक हो गया। सो यहाँ आपने लिखना है 51.4, फिर एस की वैल्यू अगेन 51.4, सी की वैल्यू 42.8, ए और बी की वैल्यू ये मैंने नीचे लिख दी। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर इस वैल्यू को लिखना है। कोई बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बार बार करके नहीं दिखा रहा। एक और दफ़ा दिखा देता हूँ कि कॉस इनवर्स अंडर रूट वाला ऑप्शन, पावर वाला ऑप्शन, फिर ये सारी वैल्यू लिखें 51.4। ठीक हो गया। ब्रैकेट अगेन 51.4 माइनस क्या है 42.8 ब्रैकेट, और फिर क्या है नीचे 28.3 मल्टीप्लाई बाय 31.7। ये मैंने लिखा, आप इसे लिखें, आपके पास आ जाएगा 45.41। ठीक हो गया। लेकिन हमें डिग्रीज मिनट में चाहिए, सो ये वाला ऑप्शन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक हो गया। वैसे यहाँ पे मैंने डेसिमल में सीधा लिखा है, सो आप इसे डेसिमल में ही रहने दें। सो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 45.416, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखें गैमा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री 50 मिनट्स। अगेन आपके पास डेसिमल में पहले वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। जैसे पहले यहाँ पे भी देखें मेरे पास डेसिमल में वैल्यू आई है, सो आपने डिग्रीज मिनट वाले ऑप्शन को दबाएंगे, सो आपके पास 90 डिग्री 50 मिनट्स गैमा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। ये था हमारे पास, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था या पता नहीं 4 था। खैर आगे देखते हैं। आई थिंक अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। खैर देखें, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले एस को फाइंड करना है। सो एस वाले फॉर्मूला के अंदर मैंने ए, बी और सी इनकी वैल्यूज लगाई, 2 पे डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 64.24। किसकी वैल्यू? एस की वैल्यू। और अब हमने क्या करना है, अल्फा को फाइंड करना है। तो ये अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस इधर होता है लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें एस, ए, बी, सी इन चारों की मैंने यहाँ वैल्यूज लगा दी हैं। ठीक हो गया। इसे कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, कॉस इनवर्स लिख के ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगा 16.829 अल्फा बाई 2 की वैल्यू। सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 33 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब है नेक्स्ट बीटा का फार्मूला। सो ये मैंने यहाँ बीटा वाला फार्मूला लगाया। ठीक हो गया। एस की वैल्यू थी 64.24, बी की वैल्यू है 56.31, ए की वैल्यू है 31.9, सी की वैल्यू है 40.27। होपफुली नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। सो देखें कॉस इनवर्स दिस वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 50.969। ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास जो बीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 101 डिग्री 56 मिनट। ठीक है। और अब हमने गैमा वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। ठीक है। और अब देखें एस की वैल्यू लगाई यहाँ पे, सी की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू ये है 40.27। ठीक हो गया। ए और बी इन दोनों की यहाँ पे मैंने वैल्यूज लगाई। ठीक हो गया। इसे कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 22.2005। किसकी वैल्यू? अल्फा बाई 2 की वैल्यू। और अब अगेन देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 का आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 44 डिग्री 24 मिनट्स गैमा की वैल्यू। ठीक हो गया। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो उसे भी हम एक मरतबा देख लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। एस को फाइंड करना है सबसे पहले। सो ये एस वाले फॉर्मूले में मैंने इन तीनों की वैल्यूज लगाई कि ए प्लस बी प्लस सी डिनोमिनेटर में 2। ठीक हो गया। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा एस की वैल्यू 6674 यानी 6674। ठीक हो गया। और अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा को फाइंड करना है। सो ये मैंने अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया। अल्फा वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। सो यहाँ पे एस की वैल्यू लगाई, यहाँ पे भी एस की वैल्यू लगाई, यहाँ ए की वैल्यू लगाई और नीचे बी और सी की मैंने यहाँ पे वैल्यूज लगा दी हैं। ठीक हो गया। और अब इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें कॉस इनवर्स के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 30.077। किसकी वैल्यू? अल्फा बाई 2 की। लेकिन हमें क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट्स अल्फा की वैल्यू। ठीक हो गया। और अब देखें बीटा को फाइंड करना है। सो यहाँ बीटा वाला फॉर्मूला लगाया कि बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में ए और सी।
ठीक हो गया। सो ये एस की वैल्यू है, ये भी एस की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ठीक हो गया। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 38.276। किसकी वैल्यू? बीटा बाई 2 की वैल्यू। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इससे आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 76 डिग्री 33 मिनट्स। और गैमा के लिए भी सेम सिनेरियो है। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, कोई डिफिकल्टी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। देखिए गैमा वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये मेरे पास गैमा वाला फार्मूला था, एस की वैल्यू लगाई, सी की लगाई, ए और बी की भी लगा दी, ठीक हो गया। और अब देखें कॉज इनवर्स, ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखिए, आपके पास आ जाएगा 21.6463 गैमा बाई 2 की वैल्यू। और अब देखें 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 43 डिग्री 18 मिनट्स। ठीक हो गया। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हुए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहायत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए वो आपको कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, आपने सबसे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है और उसने आपको ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यूज गिवन दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, अल्फा है, बीटा या गैमा है। सो देखें जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है उसी का एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सो देखें यहाँ पे ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, और इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट साइड है वो है बी, यानी 3.24। ऐसा ही है, यानी जो बी है उसी का जो एंगल है वही सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, यानी बीटा एंगल। बी का एंगल बीटा ही होता है ना, इसका मतलब है कि हमें बीटा को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ किया है, उसकी वजह ये कि हमें सारे फार्मूलाज आने चाहिए, सारे तरीके आने चाहिए। सो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। ठीक हो गया। सो देखिए यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का जो बीटा वाला फार्मूला था वो मैंने लगाया कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक हो गया। सो देखिए हमने क्योंकि बीटा फाइंड करना है, सो हमने ट्राई करनी है कि जो बीटा वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहे। सो देखिए ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसा ही है। सो जब ये दूसरी साइड पे जाएगी सो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। और अब देखिए बी स्क्वेयर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, सो जब ये दूसरी साइड पे आएगा सो नेगेटिव हो जाएगा। सो अब हमारे पास इस फॉर्म में जो फार्मूला है वो आ चुका है। और अब देखिए 2ac यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ लगानी है और हमारे पास बआसानी बीटा जो होगा वो आ जाएगा। सो देखें ए की वैल्यू लगाई 37.34, सी की वैल्यू 35.06, बी की वैल्यू 3.24 और देखें ऊपर तीनों के स्क्वायर हैं, ऊपर स्क्वायर भी ले लिए। ठीक हो गया। और नीचे भी ए और सी की मैंने यहाँ वैल्यूज़ लगाई और साथ 2 था डिनोमिनेटर में, सो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें इस पूरी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे करना है, मैं एक दफ़ा आपको लिख के बता देता हूँ। देखें क्या है, आपने लिखना है और वाला बटन दबाना है, फिर 37.34 यही है, बिल्कुल यही है, ऊपर स्क्वायर भी है, सॉरी ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया। और अब देखें नेक्स्ट क्या है, प्लस 35.06 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है माइनस 3.24 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखते हैं नीचे क्या है 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06 ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.9979। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब देखिए क्योंकि बीटा फाइंड करना है, सो कॉस जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो देखिए अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट कॉस इन्वर्स बन जाएगा। और अब देखिए ये आंसर वाला बटन दबा दीजिएगा तो हमारे पास जो प्रीवियस आंसर जो हमारा आया है वही आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3.64, लेकिन ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आई है। सो हमने क्या करना है, ये डिग्रीज मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है, हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री 38 मिनट। सो देखें यहाँ मैंने लिख दिया है 3 डिग्री 30, यहाँ पे मैंने 39 मिनट्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एक आध मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 डिग्री 38 मिनट लिख दें या फिर 3 डिग्री 39 मिनट्स लिख दें, ठीक हो गया, एक आध मिनट से कोई बात नहीं है। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। सेम लॉजिक को लेकर चलेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखें इन तीनों में से ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, 33 है ना, और 33 कौन सी साइड है, सी साइड है। सो अब मुझे बताएं कि सी के सामने कौन सा एंगल होता है, गैमा होता है, यानी जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो है गैमा, और हमें फाइंड आउट करना है गैमा को। ठीक हो गया। और अब देखें अगेन मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ किया है और लॉ ऑफ कोसाइन का जो गैमा वाला फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देखेंगे क्योंकि गैमा को फाइंड आउट करना है, सो ये देखें ये पूरी टर्म क्योंकि यहाँ नेगेटिव है दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। और देखें यहाँ पे सी स्क्वेयर पॉजिटिव है, सो जब दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और अब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन यानी फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। और देखें 2ab यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। और अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने गैमा को फाइंड करना है। सो इन तीनों यानी जो ए बी सी इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। ए की वैल्यू थी 16, बी की थी 20, सी की थी 33। नीचे भी ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। आपके पास आ जाएगा -0.6765। और देखिए कॉस जब दूसरी साइड पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो कॉस इन्वर्स ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो है गैमा का 132 डिग्री 35 मिनट्स। सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हुआ। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट सेम पैटर्न पे होगा, कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। लॉजिक हमने प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही इस्तेमाल करनी है। देखें वो आपको कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल आर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 120 डिग्री। देखें उसने आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन दी हैं, ठीक हो गया। और वो आपको कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और सोचना पड़ेगा कि इन तीनों में से ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, क्योंकि देखिए लॉजिक वही है कि जो ग्रेटेस्ट साइड होगी उसी का एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। सो देखें अब पता लगाने के लिए कि कौन सी साइड ग्रेटेस्ट है हमें देखना पड़ेगा इन वेरिएबल्स की पावर को। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही वाली साइड सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी। सो देखें इस पहली टर्म को देख लेते हैं। सो देखें यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2 और देखें ये आपस में सारे जो वेरिएबल्स हैं वो प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब ये मे भी ग्रेटेस्ट साइड हो सकती है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी जो x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ऐसा ही है। सो देखें इसका मतलब है ये वाली जो साइड है वो इस साइड से बड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। बेशक यहाँ पे जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है बट पावर ऑलवेज बड़ी होती है मल्टीप्लाई से, ठीक हो गया। और अब देखें थर्ड साइड पे देख लेते हैं। थर्ड साइड जो है इधर भी हाईएस्ट पावर 2 है बट देखें यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो प्लस हो रहे थे, इधर माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट साइड है वो हमारे पास ये जो पहली वाली टर्म है यही है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है। सो देखें सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए नेम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए अगर ये A है और A साइड अगर ग्रेटेस्ट साइड है इसका मतलब है कि जो A के साथ कौन सा एंगल होता है, अल्फा एंगल है वो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ठीक होगा। यानी हमें अल्फा को फाइंड करना है और हमने अल्फा को हाफ एंगल के फार्मूला से ही फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि हाफ एंगल के जो फार्मूला होता है उसके अंदर सबसे मेजर चीज़ होती है एस को फाइंड आउट करना। सो एस को फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका है हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ a की वैल्यू लगाई, b की लगाई और c की वैल्यू भी मैंने यहाँ लगा दी और डिनोमिनेटर में साथ 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, नहीं कटिंग, हाँ देखें ये -1 जो होगा ये +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर और यहाँ पे x प्लस 2x 3x और ये रिमेनिंग 1 रह जाएगा। सो 7 बना जाएगा और डिनोमिनेटर में 2। सो इस तरीके से जो हमारे पास s की वैल्यू आई है वो है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अब देखें अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर s माइनस a आता है, ऐसे ही है ना। यानी ये देखें ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए। सो देखिए हम क्या करेंगे, s माइनस ए क्योंकि आ रहा है सो हम क्या करेंगे, हम s माइनस ए को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स दिए हैं और वेरिएबल्स को इकट्ठे सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो हम s माइनस ए को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू को हम फार्मूला में यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक हो गया। देन हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने s माइनस ए की वैल्यू लगाई, s की वैल्यू ये है, a की ये है, ठीक हो गया। और अब देखिए हमने एलसीएम लेना है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। सो देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो 2 और 1 के एलसीएम ले तो 2 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज नीचे आएगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है। सो ये वाली टर्म तो एज इट इज नीचे आ जाएगी और क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है सो ये वाला जो 2 है वो इस वाली साइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनसे ये वाला 2 जाके सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर 2x और 2, ठीक हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद। सो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है और क्योंकि बाहर माइनस है सो माइनस की वजह से इनकी साइन भी चेंज हो जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने इनकी साइन भी चेंज करके लिख दी है। और अब देखिए कोई कटिंग हो रही है, देखें ये वाला 2x स्क्वेयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें ये 3x माइनस 2x क्या होता है, x होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और डिनोमिनेटर में 2 था वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और अब देखें ये मेरे पास अल्फा का फार्मूला था, मैंने फार्मूला लिखा, s की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी, s माइनस ए की जो वैल्यू थी ये वाली ये मैंने यहाँ लगा दी, b और c की वैल्यू ये मैंने यहाँ नीचे लगा दी है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और अब देखें जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनके डिनोमिनेटर में 2 2 आ रहे हैं
सो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, सो हम 4 को अगले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 को मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। और देखें जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। और अब देखिए हमने क्योंकि इन्हें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इनके फैक्टर्स बनाने ज़रूरी है, ठीक है। सो जब हम फैक्टर्स बना लेंगे इन टर्म्स के, सो हमारे पास क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो देखें यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, इधर जो x की पावर है वो भी 1 है, यानी हम इन दो जो टर्म्स हैं इनको तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और इधर भी 2 है, सो हम इन दोनों की फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हो सकती है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन तो हम करते आ रहे हैं 9 10 से, तो आपको आनी चाहिए। कैसे कि देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 2x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। ऐसा ही है ना। सो देखिए जब हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। ऐसा ही है। सो देखें अब हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू यानी 3x आए, ठीक है। सो वो हमारे पास है 2x और x। ऐसे ही है ना, क्योंकि देखें 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² ही आ जाएगा, और 2x के अंदर जब x को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, यानी ये हमारे पास सही बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, क्योंकि देखिए ना 1 के ऊपर अगर कुछ हो भी ना, सो अगर हम यहाँ पे 2 लिख भी लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 के ऊपर पावर 2 हो या फिर 1 के ऊपर पावर 100 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 को। सो हम इसे फॉर्मूला की शक्ल में ले आएंगे कि x² माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x + 1 इंटू x माइनस 1, ठीक हो गया। सो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे अगले स्टेप्स में। तो देखिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू लिख दी हैं, और अब देखिए ये x-1 जो होगा ये इस x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2x जो होगा वो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ रह जाएगा x प्लस, यहाँ क्योंकि ये वाला 2x तो ऑलरेडी बाहर चला गया, तो यहाँ 1 रह जाएगा, x + 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखिए यहाँ पे x और 1 में से इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, सो हम इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x + 1, वो यहाँ अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, ठीक हो गया। और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ जो बच चुकी थी वो आ जाएंगी। और अब देखें हमने क्या करना है, हमने इनके फैक्टर्स ऊपर वाली टर्म्स को बना लेने हैं कि 2x + 1 ये आ जाएगा, और ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं वो एक दफ़ा आती हैं, हमें पता है कि वो x + 1 एक दफ़ा ही आ जाएगा। ये 9 10 में हम करके आए हैं, सो आपको इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। और अब देखें जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। कैसे, ये देखें 2x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x + 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, √1/4, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। और cos α/2 ये साथ आ रहा है पीछे से। और अब देखिए √1/4 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। आपको पता है ना कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, वो होता है 0.5 के। या फिर आप इसे ऐसे देखेंगे 1/2 देखें हाफ होता है, तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5, तो 0.5 आ जाएगा, वरना कैलकुलेटर पे लिखें, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और अब देखें कॉस जब यहाँ पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, सो कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आप कैलकुलेटर पे करें आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और अब देखें क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यानी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, नीचे लिखा हुआ है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। और यही हमने प्रूव करना था कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री के इक्वल है, ठीक हो गया। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान क्वेश्चन है, सो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। देखिए वो आपको कह रहा है द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर 413, 214 एंड 375 मीटर, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल ऑफ अ प्लॉट। वो देखिए वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक प्लॉट है जो कि ट्राइंगल की शक्ल में है। जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ तो ये देखें ये आपके पास एक प्लॉट है, ठीक हो गया। और वो आपको कह रहा है कि इसकी एक जो साइड है वो 413 मीटर की है, एक जो साइड है वो आपके पास 375 मीटर की है, और जो लास्ट साइड है वो है 214 मीटर की, ठीक हो गया। यानी उसने आपको साइड्स दे दी है, और वो आपको कह रहा है कि इन साइड्स के जो एंगल हैं ये वाले ये फाइंड करने हैं, यानी भाई अल्फा बीटा और गैमा को हमने फाइंड करना है। उसने हमें तीनों साइड्स गिवन दे दी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए हमने क्या दिया 413, यानी ये वाली जो साइड है वो ए के इक्वल है, ये वाली साइड जो है वो बी के इक्वल है, और ये वाली साइड जो है वो सी के इक्वल है। हमने अपनी मर्जी से इन्हें नेमिंग दे दी है। अब देखें क्योंकि हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना है, सो वही हाफ एंगल वाले फार्मूलाज लगाएंगे और हम जो ये क्वेश्चन है आसानी करते चले जाएंगे। सो देखिए हमने सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है। सो ये इसका फार्मूला है, ए की वैल्यू लगाई ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई। इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 501, ठीक है। और अब देखें अल्फा को फाइंड करना है, सो अल्फा वाला फार्मूला लगाया। अल्फा वाला फार्मूला में यहाँ आता है एस इंटू एस माइनस से, डिनोमिनेटर में बी सी, तो एस की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू भी आ गई। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 42.165, किसकी वैल्यू,
अल्फा बाई 2 की, लेकिन हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू। सो 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 84 डिग्री 20 मिनट्स अल्फा की वैल्यू। अब बीटा वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे s इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में ए सी। सो यहाँ पे मैंने यहाँ इनकी वैल्यूज लगाई, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 15.519। ठीक हो गया। बीटा बाई 2 की वैल्यू 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी बीटा की वैल्यू 31 डिग्री 2 मिनट्स। और अब अगेन गैमा के लिए भी सेम सिनेरियो है कि ये मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज लगाई, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 32.314। ठीक है। गैमा बाई 2 की वैल्यू 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैमा की जो वैल्यू आएगी वो है 64 डिग्री 38 मिनट्स। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सेम पैटर्न पे होगा। सो देखिए वो आपको कह रहा है 3 विलेजेस ए बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड 6 किलोमीटर 9 एंड 13 किलोमीटर, व्हाट एंगल दीज रोड मेक विद ईच अदर। देखिए बहुत आसान है, वो आपको कह रहा है कि आपके पास यहाँ बताता हूँ। देखें वो कह रहा है आपके पास 3 विलेजेस हैं ए बी और सी। ठीक हो गया। और वो आपको कह रहा है कि ये जो तीनों विलेजेस हैं वो एक रोड के जरिए आपस में मिल रहे हैं। ठीक हो गया। सो हमने बताना है कि ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, यानी वही जो पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड आउट करने थे, सेम इसी क्वेश्चन में भी वही करना है कि उसने आपको 3 साइड्स गिवन दे दी है 6, 9 और 13। ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, और वो आपको कह रहा है कि इनके जो एंगल्स हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। सो देखें बहुत आसान है, कोई आपको मसले वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनके जो एंगल्स हैं हमने हाफ एंगल के थ्रू फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए मैंने इनको नेम दे दिया। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एस को फाइंड करना है। सो देखिए सबसे पहले हमने एस को फाइंड आउट करना है। सो एस को फाइंड आउट करने का यही फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की, यहाँ पे सी की, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा 14 एस की वैल्यू, और 1 बाय 1 करके हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सो ये अल्फा को फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया मैंने। अल्फा का क्या फार्मूला होता है कि एस इंटू एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में बी सी। सो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए की, यहाँ पे बी की और यहाँ पे सी की। इसे आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है कॉज इनवर्स के साथ। आपके पास अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो है 11.93, लेकिन हमें अल्फा चाहिए। सो 2 यहाँ डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो है 23 डिग्री 52 मिनट्स। और अब देखें यहाँ पे मैंने बीटा वाला फार्मूला लगाया। ठीक है। बीटा वाला फार्मूला में यहाँ आता है एस इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में ए सी, ऐसा ही है। और अब देखिए यहाँ पे एस की वैल्यू, यहाँ बी की, यहाँ पे ए की, यहाँ पे सी की, इसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। आपके पास आ जाएगी बीटा बाई 2 की वैल्यू 18.678, लेकिन हमें बीटा चाहिए। सो 2 यहाँ डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री 21 मिनट्स। और अब लास्ट जो है हमारे पास गैमा रह गया। सो यहाँ पे गैमा वाला फार्मूला लगाया मैंने। गैमा वाला फार्मूला में यहाँ आता है एस इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में ए और बी, एस की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, कॉज इनवर्स के साथ आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखना है। आपके पास जो गैमा बाई 2 की वैल्यू आएगी वो है 59.39, लेकिन हमें क्योंकि गैमा चाहिए सो 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 118 डिग्री 47 मिनट्स। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला आ रहा हो तो आपने मुझसे लाजमन पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ठीक हो गया। सो बाकी आप इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।